बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संभल में आज भी सर्वे करेगी प्रशासन की टीम। अब से थोड़ी देर में चंदौसी पहुंचेंगे संभल के डीएम। खुदाई में निकली बावड़ी का निरीक्षण डीएम की तरफ से किया जाना है। प्रशासन की टीम के साथ एएसआई की टीम भी यहां पर मौजूद रहेगी। बावड़ी यहां पर मिल गई है। इसके बाद जो निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। संभल में आज भी सर्वे प्रशासन की टीम करने वाली है। अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर सामने आएगी जब संभल के डीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। खुदाई में एक बावड़ी का जो बावड़ी यहां पर सामने आई है उसका निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें, प्रशासन की टीम के साथ एएसआई की टीम भी यहां पर मौजूद रहने वाली है। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए थे। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में ये लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तथ्य संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है। तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया। संभल के चंदौसी में एक कुएं की खुदाई के दौरान अचानक एक बावड़ी नजर आई। ये बावड़ी बताया जा रहा है कि राजस्व के कागजों में भी है और उसके बाद यहाँ पर जब खुदाई की जा रही थी तो अचानक यहाँ पर बावड़ी के अंदर कुछ कमरे नुमा यहाँ पर डिज़ाइन दिखा है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये जो एक एक करके 3 से 4 कमरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुराने दौर में कुआं होता था और कुआं जो है सीढ़ियाँ इसमें घूमती थी। अभी जितनी ही खुदाई इसमें होती जाएगी इसमें सीढ़ियाँ निकल कर आएंगी और इसीलिए उससे पहले ये कुछ कमरे नुमा शेप यहाँ पर नज़र आए और जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और उस काम को रोका गया है। आज जो डीएम हुए जिलाधिकारी संभल यहाँ पर पहुँचेंगे, मुआयना करेंगे और खुदाई का आगे का काम शुरू हुआ, क्योंकि इतिहास काफ़ी पुराना है संभल का और संभल में जिस तरह से कई जगह पर खुदाई हुई थी और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो इतिहास से जुड़ी हुई थी। और इस पूरे जो यहाँ पर बावड़ी जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंदर कुछ कमरे मिलने की यहाँ पर सबूत सामने आ रहा है और इसकी गहराई को आज और मापा जाएगा और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी गहराई के बाद इसमें सीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी, क्योंकि बावड़ी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पर कुंड होता था, पानी का तालाब जिसे कहते हैं, कुआं था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी और इसलिए अब इसके अंदर से और कुछ भी ऐसा मिल सकता है, इसलिए प्रशासन ने अब इसे अपनी निगरानी में रखा है। और यहाँ पर जो इलाका है पूरा, इस इलाके में इस जगह पर लोगों का कहना है कि एक प्लॉट होता था जहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते थे, लेकिन किसी के कहने पर यहाँ पर कुआं होने की पुष्टि की गई थी और उसके बाद इसकी खुदाई के लिए यहाँ पर काम शुरू किया गया था। यहाँ पर लगातार नगरपालिका काम कर रही थी और उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों के लिए भी एक कौतूहल इस वक्त है, क्योंकि बावड़ी सामने आई है। बावड़ी हालांकि राजस्व के जो पुराने कागजात हैं उस टीम के पास इस बावड़ी का जिक्र भी है उसमें और इसीलिए यहाँ पर खुदाई की गई है। फिलहाल टीमें यहाँ पर पहुँचकर अब खुदाई का काम शुरू करेंगी, नगरपालिका की टीमें। लेकिन जो बावड़ी यहाँ पर आई है और ये कमरे कैसे निकल रहे हैं, इसकी खुदाई के बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरामैन प्रदीप प्रधान और सहयोगी भीषम सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। जहां संभल के चंदौसी में खुदाई के दौरान बावड़ी का सच जानने के लिए आज फिर से प्रशासन की टीम निरीक्षण करेगी, तो वहीं आपको यह भी बता दें, संभल में मिले हनुमान मंदिर में लगातार पूजा पाठ का दौर जारी है। इसी से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रात से सुबह तक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है। पूजा के साथ भंडारे का दौर भी चल रहा है। सीधा रुख करते इस वक्त संभल से दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, आज का दिन भी अहम रहने वाला है, बताया जा रहा है एएसआई की टीम भी पहुंचेगी, डीएम भी कुछ देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। जो बावड़ी मिली है उसका निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। कितनी देर में पहुंच रही है टीम, दीपक?
देखिए लवीना, कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो संभल के डीएम है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जो बावड़ी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उस बावड़ी का यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। उनके साथ टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे ये देखना होगा। लेकिन जो बावड़ी है उसे आप देखेंगे यहाँ पर अब मजदूरों को उतारा गया है। एक बार फिर खुदाई का काम आज यहाँ पर शुरू होगा। एक दिन पहले हमने तस्वीरों में दिखाया था कि यहाँ पर जो बावड़ी है वो राजस्व के जो अभिलेख हैं उसमें भी उसका जिक्र किया गया है। और जो बावड़ी का जो डिज़ाइन है, देखिए कमरे नुमा यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही है। हालांकि ये क्या है, क्या कमरे हैं या पिलर है या क्या है, इसको लेकर अभी भी संशय और असमंजस की स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई नीचे होते रहेगी उसी तरीके से इसका डिज़ाइन निकलता हुआ आएगा। क्योंकि कुछ लोगों जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि किसी रानी का यहाँ पर जो है वो कुआं था। और हालांकि कई सारे कयास हैं, लेकिन जो पहले कुआं था, कुएं को लेकर जो यहाँ पर बातें की गई थी उसकी खुदाई की जा रही थी और अचानक ये बावड़ी नज़र आई है। अब इसको पूरा खुदाई इसकी की जा रही है और इस खुदाई के साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि इससे दूर रहें। क्योंकि जैसे जैसे इसकी खुदाई होगी, क्या ये कितनी गहरी जाती है, कितनी गहराई में इसके कमरे निकलते हैं और क्या अवशेष निकलेंगे ये देखना होगा। क्योंकि संभल के इतिहास से जुड़ी हुई इसे माना जा रहा है और जब इसका जिक्र राजस्व में है, राजस्व के कागजातों में है, तो जाहिर सी बात है कि संभल के इतिहास से जुड़ी चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी। लेकिन क्या कुछ सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन आज जो यहाँ पर खुदाई एक बार फिर शुरू की गई है, क्योंकि कुछ देर बाद ही जिलाधिकारी संभल यहाँ पर पहुँचेंगे अपनी टीम के साथ और वो मुआयना करेंगे। और पूरा जो यहाँ पर आप मजबा देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के लिए एक कौतूहल है कि आखिर उनके इलाके में घरों के बीचों बीच ये खुदाई के दौरान इस तरह से जो यहाँ पर बावड़ी का उन्होंने दीदार किया है वो सबसे अलग है। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो जो डिज़ाइन है इसका काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है और स्ट्रक्चर को देखने के बाद यहाँ पर लगातार मीडिया का भी जमावड़ा है और लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ते जा रही है। और आज की जो खुदाई है, आज दूसरे दिन की यहाँ पर खुदाई की जा रही। कल जो शनिवार का दिन था उस वक्त शाम के वक्त खुदाई हुई थी, उसके बाद उसे रोक दिया गया था ताकि प्रशासन के सामने उनकी निगरानी में इस खुदाई को आगे बढ़ाया जाए। और आज यहाँ पर नगर पालिका की टीम एक बार यहाँ फिर पर पहुंच रहे हैं, क्या एएसआई की टीम भी आज फिर से यहाँ पर आने वाली है, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी? देखिए डीएम के साथ एएसआई की टीम होगी या नहीं अभी इस पर संशय है। क्योंकि एक दिन पहले भी हमने देखा था कि कल की मंदिर में भी एएसआई की टीम अचानक पहुंची थी उनके साथ। तो क्या स्टेट की ये टीम पहुंचेगी या सेंट्रल की पहुंचेगी, इस पर अभी संशय है। लेकिन ये माना जा रहा है कि विभाग के कुछ लोग जरूर यहाँ पर पहुँचेंगे, जो राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जुड़े होते हैं उनको जरूर यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी। हो सकता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से ये जो खुदाई हो रही है, ये खुदाई अभी जो है यहाँ पर इसी तरह से चलती रहेगी और कुल मिला के ये कहा जाएगा कि कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि टीम जब यहाँ पर आएगी और पूरा देखा जाएगा कि किस तरह का ये रूट है। बिल्कुल दीपक, लोगों के लिए भी ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय यहाँ पर हो गया है। कभी मंदिर उनके इलाके में मिलता है, कभी कुएं मिल जाते हैं और अब बावड़ी। आप नजर बना के रखिएगा, देखना होगा डीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या एएसआई की टीम भी पहुंचती है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिरों और कुओं का एएसआई सर्वे का काम लगातार चल रहा है। शनिवार को एएसआई ने प्राचीन कल की विष्णु मंदिर का सर्वे किया। खगुसराय के कार्तिकेश्वर मंदिर में कार्बन डेटिंग के बाद एएसआई की टीम शनिवार को संभल में ही रुकी और शनिवार को एएसआई की 4 सदस्यों की टीम प्राचीन कल की विष्णु मंदिर पहुंची, जहां एएसआई की टीम ने गर्भगृह और कृष्ण कुएं का सर्वे किया है। इस दौरान फोटोग्राफी की गई है और निरीक्षण का काम किया गया। इसके बाद नगर पालिका की तरफ से कृष्ण कुएं की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। हाँ, क्या क्या देखा वही ये बाहर का ये गुम्बद देखा, ये अंदर का कुआं कितना पुराना है? कुआं मुझे वर्ष नहीं पता। अच्छा, तो ये जो 19 कुएं में से कुआं है, ये कुआं कैसा लग रहा है आपको जब ऐसा टीम आई है यहाँ पर? अभी भीड़ में क्या लग रहा है, कुछ शांति। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। महेश शर्मा, आप महंत हैं यहाँ के? कुछ भी कह लीजिए, चौकीदार भी मैं ही हूँ, महंत भी मैं ही हूँ, पुजारी भी मैं ही हूँ, व्यवस्थापक भी मैं ही हूँ। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। कौन सा कूप आई थी टीम? कृष्ण जी। कौन से कूप पर पहुंची थी टीम अभी ये मंदिर? ये कृष्ण कूप। कृष्ण कूप। कल की मंदिर को भी देखा यहाँ पर? हाँ, कल की मंदिर भी दर्शन किया। अच्छा, कितनी देर रही टीम यहाँ पर? लगभग 15 मिनट के आसपास। और उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर और कुओं का सर्वे लगातार जारी है। संभल में एएसआई ने कल की विष्णु मंदिर का सर्वे किया। एएसआई की टीम ने गर्भगृह और कृष्ण कुएं का सर्वे किया है।
आपको बता दें, फोटोग्राफी और निरीक्षण का काम किया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। संभल में एसआई सर्वे का मुख्य उद्देश्य संभल के ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थलों का मूल्यांकन करना है और इसी के तहत शुक्रवार को भी एसआई टीम ने यहां 5 तीर्थ और 19 कुओं की संरचनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया था। अब एसआई की रिपोर्ट आने के बाद इन जगहों पर मरम्मत और पुनर्निर्माण या संरक्षित करने का काम किया जा सकता है। और संभल में एसआई सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए डीएम राजेंद्र पेंसिया ने यह बताया है कि अभी सर्वे और जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और इसी के बाद मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज समाधान दिवस में एक शिकायत आई है और उससे पहले भी हमें पता चला था, तो एडीएम जुडिशियल साहब पूरी जांच कर रहे हैं और वो मंदिर खतौनी में दर्ज भी है। तो इसके चारों ओर वो बता रहे थे ज़्यादातर खाली है, थोड़ा बहुत अतिक्रमण जो अतिक्रमण है वो दूर करा लिया जाएगा और उसके बाद फिर जीर्णोद्धार की कार्रवाई शुरू की जाएगी।